subscribe and press the bell icon. Search Science Class. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्च साइंस क्लास। आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन का जनरली नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस का छठा चैप्टर का जनरली ये वीडियो है। इसमें बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, रेस्पिरेशन इन एनिमल, रेस्पिरेशन इन प्लांट। आज हम लोग रेस्पिरेशन इन एनिमल के बारे में बात करने वाले हैं कि रेस्पिरेशन कैसे कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या फ़र्क है और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जस्ट ऑक्सीजन लेकर के सेल के अंदर जो ग्लूकोज है उसको ऑक्सीडाइज करके वहाँ से एनर्जी को रिलीज़ करवाना, ये कहलाता है रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का मतलब होता है टू इनहेल एंड एक्सहेल दी गैसेज, यानी कि इनहेल द ऑक्सीजन एंड एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन क्या है। इसकी इंग्लिश में अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज़ रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन आवर सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, और ब्रीदिंग क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन के लिए एक हमारे बॉडी में एक सिस्टम प्रेजेंट है, उस सिस्टम के तहत ही रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। वो सिस्टम कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे लंग्स हमारा है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। विंड पाइप, जिसको हम लोग ट्रैकिया भी बोलते हैं, वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। क्या होता है कि रेस्पिरेशन के लिए जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने में क्या होता है, जब एयर हमारे नोस्ट्रिल के अंदर सबसे पहले जाता है और नोस्ट्रिल के अंदर बहुत सारे हेयर्स है जो एयर को फिल्टर कर देता है और फ्रेश बना देता है। वो फ्रेश एयर हमारे बॉडी यानी कि लंग्स के अंदर जाता है ट्रैकिया से होते हुए, यानी कि विंड पाइप से होते हुए। विंड पाइप के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमें ये फ़ायदा होता है कि वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की वजह से जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स नहीं कर पाता, दब नहीं पाता जब उसके अंदर कोई एयर ना हो। ठीक है, कोलैप्स होने से बच जाता है। फिर वो चला जाता है फाइनली हमारे लंग्स के अंदर। लंग्स में जाकर के क्या होता है कि लंग्स में बहुत सारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली। एल्वियोली प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस को एक्सचेंज करने के लिए। वहाँ पर कैसे गैस एक्सचेंज होता है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं एल्वियोली के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और वो ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन लेके आता है, ब्लड ऑक्सीजन लेके आता है उसके थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड लेके चला जाता है वापस एल्वियोली से। तो एल्वियोली में जनरली कार्बन डाइऑक्साइड जनरली ऑक्सीजन को लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लाके उसके अंदर छोड़ देता है। तो ऑक्सीजन जो लेके गया वो सेल में लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें छोड़ा वो हम लोग बाहर मतलब जनरली एक्सहेल कर देता है उसको ब्रीदिंग के थ्रू। ठीक है, तो अब जो हम बात करने वाले वो ये कि जो ऑक्सीजन गया सेल के अंदर, तो सेल के अंदर क्या रिएक्शन होता है, क्या ग्लूकोज को वो ऑक्सीडाइज कर पाता है या नहीं कर पाता, और करता है तो कैसे करता है। उसके लिए जनरली हमने तीन तरीके से, हमने ये नहीं अब तक बात की आपसे कि जनरली ये किसके अंदर ऑक्सीडेशन हो। ऑक्सीडेशन किसी के अंदर भी हो सकता है, किसी भी सेल के अंदर हो सकता है, वो चाहे यीस्ट के अंदर भी हो सकता है, वो चाहे तो ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो किसी एनिमल के अंदर भी हो सकता है। दोस्तों, तो मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है, इससे हम ये समझ सकते हैं, इस फ्लो चार्ट से समझा जा सकता है कि किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इनसाइड बॉडी सेल के अंदर कैसा रिएक्शन चलता रहता है जब वो रेस्पिरेशन करता है, जब वो ऑक्सीजन इनहेल करता है। ठीक है, तो जनरली हम लोग देखेंगे सबसे पहले ग्लूकोज हमारे सेल में प्रेजेंट है जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, और जनरली जब ये ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होता है ये साइटोप्लाज्म में ही टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। जब ये साइटोप्लाज्म में टूटता है तो पाइरुवेट बनाता है जिसके पास 3 कार्बन होते हैं और बाकी के 3 कार्बन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, पाइरुवेट जनरली 3 तरीके से टूटता है, पाइरुवेट। पहला तरीका क्या है हमारा, यीस्ट में अगर ये टूटेगा, अगर ये यीस्ट में टूटे दोस्तों, यीस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, यानी विदाउट ऑक्सीजन ही वो ग्लूकोज को या पाइरुवेट को तोड़ देता है और जनरली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वहां पर होता है और बनाता है क्या है, बाय प्रोडक्ट क्या है, बाय प्रोडक्ट उसका इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ओनली 2 कार्बन प्रेजेंट इन इथेनॉल। उसके बाद जनरली नेक्स्ट है हमारा मसल सेल में, यानी कि जब हमारे बॉडी के अंदर जनरली ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होने लगता है, तो जनरली जो पाइरुवेट है वो मसल के सेल में ही टूट जाता है। ठीक है, वो जो इस केस में क्या होता है, हमारे बॉडी में, अपने मसल में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड। लैक्टिक एसिड दोस्तों बनने की वजह से हमारे मसल में क्रैम्प्स भी स्टार्ट हो सकते हैं, यानी कि दर्द भी स्टार्ट हो जाता है कभी कभी। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, हम लोग दौड़ के आते हैं, कहीं से खेल के आते हैं, उस टाइम पे क्या होता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसकी वजह से हमारा जो रेस्पिरेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, हम तेज सांस लेने लगते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा जो पाइरुवेट है वो मसल सेल में टूट जाता है और लैक्टिक एसिड बनाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं
नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस कंडीशन में हमारे बॉडी में फुली ऑक्सीजन प्रेजेंट है और पायरुवेट जनरली इस कंडीशन में क्या हो रहा है, टूट रहा है। लेकिन वो किस में टूट रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में टूट रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूटता है, सेल के अंदर। और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। जनरली आपने देखा दोस्तों 3 केस है, तीनों केस में जो फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला है वो ये है, इसको हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। रेस्पिरेशन 2 तरीके का होता है, एक होता है एरोबिक, एक तो एनारोबिक। इसको हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कह सकते हैं, जो कि एब्सेंस, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। इसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी बनेगी और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। आप देख सकते हो जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन, ये वाला पार्ट हमारा एरोबिक है और ये वाला पार्ट जनरली जो हमारा ये क्या है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं आपको पता है? सबसे पहले कि रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में क्या फर्क है, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है, आप ग्लूकोज जो है वो या पायरुवेट जो है वो कितने वेज में टूटता है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज। तो आपको ये पूरा फ्लो चार्ट बना के आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जनरली आपसे पूछा जा सकता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट क्या है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा बाई प्रोडक्ट। एनारोबिक रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट कौन है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा बाई प्रोडक्ट। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन लिख के दिखाइए कि सेल के अंदर कौन सा रिएक्शन परफॉर्म होता है, उस रिएक्शन को हम चाहें तो इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कि सेल के अंदर ग्लूकोज था, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ ऑक्सीजन से, ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या हुआ, जनरली वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। दोस्तों इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए हम लोग रेस्पिरेशन को रिलीजिंग ऑफ एनर्जी जहां पर होता है, जिस रिएक्शन में लोग क्या बोलते हैं, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसलिए इस रेस्पिरेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन भी आता है पेपर में, व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन में है। तो आप कह सकते हो कि बिकॉज इन एरोबिक इन रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एरोबिक एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन। तो दिस इज द जनरली रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेशन। हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसमें अगर कोई डाउट्स हो, आपको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज बैक करके देख लो, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आप प्लीज उसको स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात करूंगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट करो, बहुत ज़्यादा इसको शेयर भी करो। ठीक है, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और जनरली और लोगों से, जो अपने फ्रेंड्स से जानने वाले, उनसे भी शेयर करो, ताकि वो भी लॉकडाउन में सही से पढ़ाई कर सकें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट माय वी, थैंक्स, थैंक यू।